द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी की रैली की चर्चा हो रही है। कल हमने आपको प्रियंका गांधी की रैली दिखाई। प्रियंका गांधी किस तरीके से रैली में जब पहुंची तो वहां पर भीड़ थी, वहां चारों तरफ बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे थे और शोर बड़ा रम्यक था। अब राहुल गांधी की सभा में भी ऐसी ही चीजें देखने को मिली हैं। राहुल गांधी की जब सभा हुई एंडोले में, तेलंगाना में, तो तेलंगाना के एंडोले में हुई, तो वहां पर भी चारों तरफ नजारा ऐसा ही था। जरा आप तस्वीर देखिए, वीडियो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगाइए और देखिए राहुल गांधी की लोकप्रियता का यह नजारा। चारों तरफ लोग हैं जो सिर्फ राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश तक कर रहे हैं और इस रैली में जबरदस्त भीड़ है। उत्साह देखिए लोगों के अंदर। ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनमानस का उत्साह है जो दिखाई दे रहा है और जिसको देखकर यह लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा परिणाम भी तेलंगाना में देखने को मिल सकता है, जैसा हुजूम में देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये रुझान का काम करती हैं, ये नब्ज टटोलने का काम करती है। आप इस तस्वीर को एक बार और देखिए स्क्रीन पर। देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब सिर्फ आया हो, वो नारेबाजी भी ना कर रहा हो, एक उत्साह ना हो, डल करके आया हो, बस लाया गया हो। ये दरअसल लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं। और लाए हुए और आए हुए में यही अंतर होता है कि लाए हुए लोगों के अंदर ऊर्जा कम होती है, क्योंकि उन्हें तो बस अपना टाइम पूरा करना होता है, भीड़ बढ़ाने के लिए वहां पर बैठना मात्र होता है। और जो आए हुए लोग हैं, जो अपनी ऊर्जा अपनी स्वेच्छा से आते हैं, वो अपनी ऊर्जा का संचार उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से इस रैली में दिखाई दे रहा है। हम ये रैली की तस्वीर, रैली की फुटेज आपको क्यों दिखा रहे हैं? आपके मन में सवाल जरूर होगा, तो उस सवाल का हम जवाब दे देते हैं। हम दरअसल इस उत्साह को दिखा रहे हैं, हम राहुल गांधी की लोकप्रियता को दिखा रहे हैं, हम राहुल गांधी को की स्वीकार्यता को भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, उस तस्वीर में आपको एक शख्स राहुल गांधी का फोटो लिए हुए भी देखेगा, जैसा फोटो राहुल गांधी का उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान था। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के एटीट्यूड में जो परिवर्तन आया है वो दरअसल जनता के बीच दिखाई दे रहा है। जनता के बीच जो राहुल गांधी की स्वीकार्यता थी वो अलग लय में दिखाई दे रही है। अब विपक्ष में राहुल गांधी जैसा दूसरा लोकप्रिय कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है, यही वजह है। और वो उनके भाषणों की बात कर ली जाए, उनके कटाक्ष की बात कर ली जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि उसमें दिखाई देती। अभी जो भारत माता वाली बात थी, भारत माता के बारे में वही सेम बयान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वही बयान दिया है राहुल गांधी ने, और उसी अंदाज में दिया है। लेकिन बीजेपी वालों की आप देखिए, आईटी सेल वालों की मूर्खता कह लीजिए, इसे कुछ कह लीजिए, उस वीडियो को उतना कट करके, उसको पेस्ट करके, उसको शेयर कर दिया और शेयर करके राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन ये देश जानता है, ये आम जनमानस जानता है, वो कट वीडियो सीधे सीधे लग ही रहा था। तो जब उस वीडियो को सही तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रसारित किया तो भारतीय जनता पार्टी की तू हो गई। अब देखिए, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे एंडोला में, तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं। एक वे में उन्होंने बात की कि मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24 मामले हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी को घेरा है। एंडोला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य तेलंगाना में केसीआर को हराना है और फिर केंद्र से मोदी को हटाना है। ये राहुल गांधी ने अपने लक्ष्य को सबके सामने प्रस्तुत किया। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक फेज में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जीत दर्ज करने को लेकर सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तमाम दलों के नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एंडोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल बीआरएस के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना सत्ता में बने रहें। बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य तेलंगाना में केसीआर को हराना है और फिर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राज नरसिम्हा के लिए प्रचार करने के लिए एंडोले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ हैं और कांग्रेस इन सभी से लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस ने जीएसटी, नोटबंदी और कृषि बिलों पर मोदी सरकार का समर्थन किया था।
उन्होंने कहा, चूंकि मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24 मामले हैं, लेकिन केसीआर के खिलाफ ईडी, सीबीआई या आईटी का एक भी मामला नहीं है। राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, वहां पर बीजेपी की मदद के लिए अपने उम्मीदवार एआईएमआईएम उतार देती है। हैदराबाद में शनिवार रात बेरोजगार युवाओं के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर सरकार ने टीएसपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के जरिए उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे खर्च किए हैं और कड़ी मेहनत की है। पेपर लीक ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 30 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव को दरोला सरकार और प्रजला सरकार के बीच लड़ाई बताया है। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता शासन लाएगी, जनता का शासन लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने आगे भी कहा कि तेलंगाना अलग राज्य के लिए लड़ते समय लोगों ने एक ऐसी सरकार का सपना देखा था जो गरीबों, आदिवासियों, किसानों और कमजोर वर्ग के लिए काम करेगी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक परिवार उन पर शासन कर रहा है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि केसीआर और उनके परिवार द्वारा उनसे लूटा गया पैसा कांग्रेस 6 गारंटी लागू कर लोगों को वापस कर देगी। यानी जो पैसा लूटा गया है वो कांग्रेस के द्वारा वापस किया जाएगा, ये भी राहुल गांधी ने कही है। तो आप राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी का बोलने का तरीका देखिए, राहुल गांधी के लोकप्रियता का नजारा देखिए। कल हमने आपको प्रियंका गांधी की कई तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो ट्रैक्टर पर जा रही महिलाओं के साथ बैठ जाती हैं, क्योंकि वहां पर बारिश होने लगती है। वो बैठकर उनसे बातचीत करती हैं और वो बूढ़ी माताएं उनको आशीर्वाद देती। तो जनता से जो लगाव कांग्रेस के इन दो नेताओं, खासतौर पर गांधी परिवार कह लीजिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। और ये जो नैतिक नेता वाला जो कल्चर है नेता का, नेता जमीन से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि जेके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर में बेवाई मतलब जो पैर कट जाता है, आपने देखा होगा जो किसान आमतौर पे काम करते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके पैरों में जो है कटिंग हो जाती है। एड में आपने बहुत सारा देखा होगा, क्रैक जैक लगाने का देखा होगा। तो वही कहा जाता है जिसका बेवाई नहीं फटती वो दूसरों के पीर नहीं समझ सकता, दूसरों के पैरों का दर्द नहीं समझ सकता है। तो लोगों का दर्द वही समझ सकता है जो उस तरीके बने। राहुल गांधी सुबह सुबह मछुआरों से जाके मिलते थे, मछुआरों के दर्द को जीने की कोशिश करते थे। पैदल 3,500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करना आसान काम नहीं होता है। एक दिन नेताजी को दौड़ा दीजिए, दूसरे दिन नेताजी की हालत खराब हो जाएगी, ये आप देखिए। तो उस तरीके से सक्रियता दिखाते हुए अब राहुल गांधी दिखाई देते हैं और वो उसका असर भी शायद दिखाई दे रहा है। तो तेलंगाना, राहुल गांधी ने कहा केसीआर देश में सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को संगारेड्डी जिले के एंडोले विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में भाजपा बीआरएस पर जमकर हमला बोला। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दक्षिणी राज्य के लिए क्या किया। इस पर सवाल उठाने पहले लोगों को बताया कि उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है। राहुल गांधी ने यहां चुनावी रैली में आरोप लगाया केसीआर देश में सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। पैसा कमाने वाले सभी विभाग राव के परिवार के सदस्यों के पास हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार बनती है तो पार्टी द्वारा दी गई 6 गारंटी को कैबिनेट की पहली बैठक में कानून का रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज तेलंगाना में दरोला सरकार और प्रजाला सरकार, यानी कि दरोला मतलब सामंती सरकार और प्रजला मतलब जनता की सरकार के बीच लड़ाई है। आपके मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया है। सवाल ये नहीं कांग्रेस ने क्या किया, सवाल ये है केसीआर ने क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य तेलंगाना में बीआरएस को और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराना है। राहुल गांधी ने कहा हैदराबाद शहर जहां से राव कथित तौर पर करोड़ लूट कर रहे हैं, उसे कांग्रेस ने विकसित किया और उसे आईटी हब बनाया। तो फिलहाल राहुल गांधी की सक्रियता देखकर बीआरएस और बीजेपी दोनों में डर का माहौल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।